हकीकत में परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, लेकिन ये पांच ज्ञान इंद्रियों से जो दिखता है, मन और बुद्धि से जो समझ में आता है, उसकी आसक्ति और सत्यता बुद्धि में घुसी है। इसीलिए सत्य स्वरूप ईश्वर छुप गए। जैसे तरंग पे तरंग, तो पानी की गहराई छुप गई, ऐसे ही संकल्प विकल्प और जगत का वास्तव में भगवान ही भगवान है। लेकिन जगत दिखता है, मित्र शत्रु दिखते हैं, अच्छा बुरा लगता है, दिखता है संसार है, पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप। जैसे रात्रि को चैतन्य आत्मा का ही विस्तार से स्वप्न की दुनिया दिखती है, तो है तो चैतन्य आत्मा ही आत्मा, लेकिन स्वप्न में रेलगाड़ी दिख रही है, अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं, वही सच्चा दिख रहा है। जिसकी सत्ता से दिख रहा है और जिससे बन के दिख रहा है वो गायब है। ऐसे ही यहाँ परमात्मा गायब तो कौन करता है उसको, है तो परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, मना तुम शोधू नहीं पाए, दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। तो ये जगत भगवान का साकार विग्रह है। तुम अगर ईमानदारी से यथा योग्य पुरुषार्थ करोगे तो भगवान वस्तु और पैसे के रूप में और संसार के रूप में मिलेंगे। अगर भक्ति करोगे, प्रेमा भक्ति, तो भगवान शिव नारायण गुरु इस रूप में मिलेंगे। अगर ब्रह्म ज्ञान लेते हो तो भगवान तत्व रूप में मिलेंगे। जितना ऊंचा जाओ, अगर जगत की चीजें चाहिए तो पुरुषार्थ ईमानदारी स्नेह से करो, तो भगवान मिलके बिछड़ने वाले होंगे। जगत की चीजें आके बिछड़ जाएंगी। अगर भावना से भक्ति करते हो तो यहाँ भी भगवत रस आएगा, मरने के बाद भी भगवान का लोक मिलेगा, लंबे समय के बाद बिछड़ेगा। अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु से वफादारी करके तत्व ज्ञान लेते तो अपना आत्मा ही भगवत रूप में, जो कभी बिछड़े नहीं, ऐसा हो जाता है। नारायण हरि ओम ओम ओम। राग से प्रेरित होके कर्म ना करें। ऊंचा कर्म भी किसी को नीचा दिखाने के लिए बढ़िया काम करते तो यज्ञ है, लेकिन अपना यश और उसकी नाक कटे, ये उद्देश्य है, तो यज्ञ भी अपने लिए बंधन हो जाएगा। अपने अहम में राग है और विरोधी के प्रति द्वेष है, उसके निमित्त अगर कोई पुण्य कर्म करते वो भी बंधन ही है। तो ऐसे बंधन वाले कर्म करते ना, इसीलिए भगवान छुपे रहते और ऐसा परिणाम आके समय बर्बाद हो जाता। राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करने से कर्ता बंधन में पड़ता है, लेकिन भगवत प्रीति से प्रेरित होकर, धर्म से प्रेरित होकर, परहित से प्रेरित होकर कर्म करते तो कर्ता कर्म बंधन से पार हो जाता। फिर चाहे हनुमान जी जैसे को लंका का सारा झमेला का कर्म करना पड़ा, ये भी आनंदित। राम जी को हाय सीते धर्म से, समाज के हित से प्रेरित होकर कर रहे हैं। श्री कृष्ण युद्ध करवा रहे हैं, अर्जुन तो युद्ध करने को तैयार नहीं था। अर्जुन संन्यास ले लेते, महाभारत का युद्ध रुक जाता। अर्जुन तो करना ही नहीं चाहता था, संन्यास लेना चाहते। कृष्ण हाँ बोल देते, बस शांति। इतने सारे लोग मरते नहीं, कितने हाथी मर गए, घोड़े मर गए, मनुष्य मर गए, क्या क्या हो गया। लेकिन अर्जुन चला जाता पलायन करके, तो अच्छे आदमी पलायन कर दे तो दुर्जनता बढ़ जाती, आप हम अभी रह नहीं पाते। इसलिए रोग बीमारी है, बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे दवाई नहीं खानी, तो छोड़ देंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए उसके पीछे लगना पड़े। तो श्री कृष्ण ने, अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था फिर भी युद्ध कराया। तो कृष्ण के हृदय में अगर राग होता, द्वेष होता कौरवों के प्रति,
इसलिए युद्ध कराई होती तो कृष्ण का ये सामर्थ्य प्रत्यक्ष नहीं होता। उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र मारने से मृतक बालक पैदा हुआ। उत्तरा विलाप करने लगी, पांडवों का कुल ही समाप्त कर दिया उसने, शत्रु ने। तो गर्भस्थ बालक ने क्या बिगाड़ा? भ्रूण हत्या बड़ा पाप है। 5 महीने के बाद तो उसको जन्म जन्मांतर की स्मृति होती है, वो बालक ऋषि माना जाता है। मनुष्य की हत्या से भी गर्भस्थ बालक की हत्या ज्यादा पाप। इसीलिए जो गर्भपात कराते हैं तो 10-10 जन्म तक उनको संतान नहीं होती, फिर बिलखते रहते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। गर्भपात महापाप। तो ये गर्भपात तो नहीं था, लेकिन बालक की हत्या कर दी अपने अस्त्र शस्त्र विद्या से। तो विलाप कर रही थी, तो उत्तरा का विलाप देखकर कृष्ण का हृदय पसीजा, अर्जुन का भी। तो शत्रु को दूर से मार देना तो आसान है, लेकिन उसको जिंदा पकड़ना भगेड़ू को और कठिन है। तो श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने बहुत श्रम किया, वो भी कोई काम नहीं था। अश्वत्थामा को जिंदा पकड़ के ले आए, वो तो भाग गया था भ्रूण हत्या करके। बचने की जगह पर क्या क्या सावधानी थी उसके पास। बड़ी मुश्किल से खूब श्रम किया श्री कृष्ण ने और अर्जुन। उसको जिंदा पकड़ के विलाप करने वाली उत्तरा को बोला कि तू कहे तो इसको गाड़ दे जिंदा, और उसके ऊपर तू स्नान करके अपना शोक मिटा, अथवा इसका सिरोच्छेद कर दे और इसके मुंडी पे पैर रख के स्नान करके अपना शोक मिटा। तो जैसा कहे तेरे पुत्र के हत्यारे को दंड दे और तो अपना दुख मिटा, शोक मिटा। उसने बोला मुच्यताम मुच्यताम, ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो छोड़ दो। मेरा बेटा मरा तो मुझे इतना दुख हो रहा है, तो ये भी तो किसी का बेटा है। अभी एक माँ रो रही है, फिर 2 महिलाएं रोएगी, जाने दो जाने दो। तो श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि उत्तरा तेरे हृदय में पुत्र के हत्यारे को देखकर इतनी समता है, तो मेरी समता भी की भी परीक्षा हो जाए। पांडवों का संधि दूत हो गया, तब से लेकर युद्ध का ये महाचक्र मेरी सूत्रधारता में चलता रहा। फिर भी मेरा पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न रहा हो तो, मेरे चित्त में कर्तव्य या समता की दृढ़ता आ रही हो तो, उस परीक्षार्थ ये मृतक बालक जीवित हो जाए। वह बालक जिंदा हो गया। श्री कृष्ण की परीक्षा के निमित्त उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो बाद में चलकर बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित हुआ। और राजा परीक्षित को जब मृत्यु निकट थी तो शुक्रताल में शुकदेव जी के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते 7वें दिन आत्म साक्षात्कार हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा ही राजा परीक्षित और शुकदेव जी से चली। तो कृष्ण के चित्त में कितना नरोवा कुंजरोवा कराना, पांडवों का रथ चलाना, खुला पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे। फिर भी पांडवों में राग नहीं, कौरवों के प्रति द्वेष नहीं। कितनी ऊंची स्थिति। तो बिना राग द्वेष के तो भगवान है। राग द्वेष नहीं है तो फिर आप तो भगवान हो गए, ब्राह्मी स्थिति वाले हो गए। राग द्वेष ही जीव की स्थिति में फंसा देता है। व्यक्ति में राग द्वेष भी जन्म मरण का कारण है, वस्तु में राग द्वेष भी जन्म मरण का कारण। जैसे आपको सुंदरता बहुत अच्छी लगती, किसी का सौंदर्य देखकर बार बार, तो ये है रूप का राग। रूप के राग की आसक्ति बढ़ गई। सुंदर वातावरण देखा, सुंदर सुंदरियां सुंदर है, तो यूं यूं हो गया ना। तो मतलब दृश्य में राग है, तो फिर ये पतंगियों की योनि में जाना पड़ेगा, जो लाइट देखकर चमक देखकर आकर्षित होते, फिर जल के मरते। क्योंकि राग है, देखने का मजा आता है,
तो फिर वो देखने में मजा आने वाला शरीर मिलता है, लो मजा। अब मजा के बाद कैसा पतंगियों की हालत होती। तो रूप का राग होता है तो रूप में आकर्षित होने वाली योनियों में जाना पड़ता है। रस का राग हुआ तो जैसे मछली स्वाद के लिए कुंडी को झपेट लेती है, गले में फंस मारती है। जीभ का राग रखा तो फिर ऐसी योनियों में जाना पड़ता। ऐसे सुगंध का राग रखा तो जैसे भंवरा सुगंध के राग में कमल में फंस मारता है। ऐसे काम बेकार का राग रखा तो कबूतर है, खरगोश है, भूंड है, बकरा है। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ समागम कर सकता है। मनुष्य अगर करे तो लाश हो जाएगा। तो अगर काम विकार में राग है तो फिर बकरे की योनि में भाई अपनी इच्छा पूरी, इच्छा के अनुसार भटको। तो रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 इंद्रियां हैं। खाओ लेकिन राग न रखो, देखो राग न रखो, सुनो छुओ लेकिन राग न रहे। तो रामकृष्ण ने एक बार अपने शिष्य को कहा कि मेरे को बोसी का झब्बा ला के दो और हीरे वाली अंगूठी और हुक्का चांदी का। ब्रदर ने ला के दिया। देखें अब क्या करते हैं ठाकुर जी। गंगा किनारे बगीचे में गए और कुर्ता पहना बोसकी का, हुक्का गुड़गुड़ाया, अंगूठी पहनी, कुर्ता पहना, देख देख ले ले मजा, ले ले देख और चाहिए, देख देख। ऐसे करते करते हुक्का फेंक दिया, कुर्ता फाड़ दिया, अंगूठी फेंक दी गंगा में। छुप के देख रहा था हृदय। बोले ये क्या हुआ सर? बोले बार बार स्वप्न में आता था कि मैं हुक्का पी रहा हूँ, अंगूठी है, ऐसा है। मन में इसका राग था। तो मैंने देखा कि करके देखने कहीं ये न ले जाए दूसरे जन्म में। ले क्या मिला, क्या है इसमें? तो मैं अच्छा हूं, इस प्रकार का हम भी गड़बड़ी करता है। इसलिए हमने सब फेंक के भीख मांगना चालू कर दिया। मैं बापू जी जिसको बोलते हैं, जानबूझ के मैं तो भिक्षा मांगने जाता। फिर बहुत लोगों ने विरोध किया। साईं लीलाशाह के हम शिष्य हैं और हमारा गुरु भाई इतना संत और भिक्षा मांग के खाए। साईं जी को समाचार भेजा कि इनको मना कर दो। साईं जी ने कहा नहीं, होशियार है, होशियार बनेगा, जो करता है ठीक है। मैं क्या गुरुदेव मेरे पक्ष में फतवा दे दी। हम भिक्षा मांगते थे डीसा में। अब रोटी की तो तंगी नहीं थी, खिलाने वाले तो सैकड़ों हजारों थे। लेकिन उन दिनों में मेरे मन में आ गया कि अभी अपन दान का नहीं खाते, घर से जो पैसे ले आए उसी से गुजारा करते, चीज वस्तु भी लोगों को दे देते, अपन दान का नहीं खाते, अपना खाते। तो मैं क्या ये अपना खाने का भी तो भूत है। फिर कान पकड़ के जरा ठोके, तमाचे वमाचे, जो कुछ था उसका भंडारा किया, फिर भिक्षा मांगने। तो पहले दिन कितना संकोच होता होगा रोटी के लिए जाना। अभी जाते बड़ा शर्म आवे। भूख लगी, भिक्षा मांगने का निर्णय भी किया, लेकिन निकल कुटिया से बस्ती में भीख मांगने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कैसे भी करके जुटाई हिम्मत। 2 बजे तो सब खाना वाना खा के चुप बर्तन मांज के बैठे। लेकिन एक बरामदे में से धुआं आ रहा था, मैं वहां गया तो डीसा में वो सिंधी कॉलोनी थी। वो माई भी बेचारी क्या पता किसी मुसीबत में पड़ोस से आटा उधार मांग के ले आई थी। घर में क्या तकलीफ थी भगवान जाने। तो उसने पहला फुलका डाला और हम भी पहुंच गए धुआं देख के। वो माई सिंधी थी, उसको पता नहीं था मैं भी सिंधी जानता हूँ। मैं नारायण हरि मोगाड़ो गिट्टो जवान थुलो थम्बरो। ये तो मैं हंस के बोल रहा हूँ। माई ने तो अपना दुखी थी बेचारी, कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरी होगी, तभी तो 2 बजे फुलका पकाने को रखा होगा। तो पहले फुलके पे आकर टंग गया नारायण हरि हल हल मुआ। माई ने भी सुना दिया। अब पहली बुनी में ऐसा सुना दिया, मन को लगा कि देखा
सब आत्मा है, सब प्रभु है। अब देखो दुख होता है कि नहीं होता? दुख तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, क्योंकि अपनी समझदारी से जा रहे थे, मजबूरी से नहीं जा रहे थे, साधन बल से जा रहे थे, तो दुख टिका नहीं। फिर थोड़ा आगे गए तो कोई पहचान गए थे, तो साईं लीलाशाह जी के शिष्य, अरे वो तो आसाराम, वो तो दर्शन, हम निकलते नहीं थे बाहर, दर्शन वर्शन नहीं, शाम को थोड़ी देर निकले बस, तो लोग तो आके दर्शन के लिए लाइन लगाते और वही बापू भीख मांगने जाते। आश्चर्य तो हुए ना। फिर तो मालपुए और क्या क्या घरों में, पूरी कॉलोनियों में सब बना के रखते। मैं क्या, ये भी झंझट बढ़ गया, फिर बंद कर दिया। तो अपने को ही डटना पड़ता है अपनी गड़बड़ निकालने के लिए, राग निकालने के लिए, द्वेष निकालने के लिए, अज्ञान निकालने के लिए, दुख मिटाने के लिए, परमात्मा पद को पाने के लिए अपने को ही कोशिश करना है। शास्त्र और गुरु सहयोग है। गुरु, शास्त्र और ईश्वर, इनकी तो बिना मांगे कृपा बरस रही है। हम अपने पर कृपा कर लें, कल्याण हो जाए।